विच इज एब्सोल्युटली फ्री टू एवरीवन। ओके, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? इट्स कमिंग ना? ओके, सी जिनको वॉइस मेरा क्लियरली नहीं आ रहा है, माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज री लॉग इन अगेन। ओके, यहाँ पर सी हम लोग क्या, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। I will explain you, see we'll discuss on 3 topics. One, simplification, algebra, surds and indices. These are the 3 topics which are very IMP as per your staff selection railway exams concern. ये हम लोग डिसाइड करेंगे, that will not go into details because definitely we have a one of this is absolutely free to everyone, where I will give you some questions, I'll ask you to solve and I'll give you tricks कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एंड विल हैव 3, आज सेशन होगा, कल होगा एंड परसों होगा। एंड इसका रिकॉर्डिंग सेशंस भी हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। सो इसके बाद अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप हम लोग बनाने वाले हैं, जो आज स्टूडेंट सारे अटेंड करने वाले हैं उन्हीं को वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। उसके लिए मैं आपको एक अलग लिंक भेजने वाला हूँ एंड दैट लिंक मैं आप लोगों को 3rd डे भेजूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड चाहिए और उनको वो लिंक वहां पर मिल जाएगा। और उस लिंक में ये बहुत सिंपल पैटर्न है। एसएससी ये जो एग्जाम होता है, आज का ये सेशन लेने का माय पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट, एग्जाम्स बहुत सिंपल होता है एसएससी वाला, बट हमें पता नहीं होता है कि टॉपिक्स कौन से होते हैं, क्या होता है। आज तक हमने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है, आप में से बहुत लोगों ने, यस डेफिनेटली आप लोगों ने बैंकिंग के क्लासेस हमारे यहाँ पर ज्वाइन किए रहेंगे, बट नॉट फॉर एसएससी। तो ये स्पेशल एसएससी एंड रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जाम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आज लेने वाला हूँ बैंकिंग में कभी नहीं पूछते हैं। क्लियर एवरीवन, दिस इज कंप्लीटली बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको बेसिक आना चाहिए, बट ऑब्वियसली आई विल नॉट टीच इन डिटेल्स। डेफिनेटली एसएससी एग्जाम भाग्यश्री आप 12 के बेस पे दे सकते हो, बट नाउ यू डू नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, वी आर कंप्लीटली फोकस ऑन आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर एवरीवन, सो होप यू आर रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं आपको उसे सॉल्व करके बताऊंगा। जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग 3 दिन में ट्राई करेंगे। उसके बाद जिनको स्पेशली मैथ्स के लिए, जिनको स्पेशली एसएससी मैथ्स के लिए क्लास लगाना है ओनली, तो उसके लिए हमारे 15 डेज का वर्कशॉप आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइव एंड पेड वर्कशॉप। ओके, तो दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फीस मैं एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा तीसरे दिन। लेकिन पहले आप 3 दिन ये सेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल ट्रिक्स है, बहुत सिंपल टेक्निक्स होते हैं, कुछ नहीं करना होता है आपको। और मैं जो क्वेश्चंस पढ़ाने वाला वही टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं। द ओनली थिंग इज दैट द फिगर्स गेट चेंज, बाकी सब सेम होता है। इसीलिए कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम इज वेरी मच इजियर टू क्रैक देन योर बैंकिंग। सो पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि एसएससी और रेलवे में मैथ्स का सिलेबस अलग क्या होता है, क्या आपको अलग पढ़ना है। पहले हम बाकी के सारी चीजें जो सेम हो बैंकिंग के होती है। सो लेट मी शेयर, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर के थ्रू हम लोग इसके कवर, यस डेफिनेटली हम जो पढ़ाने वाले वो बैंक से रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए प्लीज। यस, ओके, होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो नाउ देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको एक फर्स्ट अंडरस्टैंड एसएससी एंड होता है रेलवे, ये पहले समझ लीजिए ये पैटर्न। हमारा फोकस है ऑन एडवांस मैथ्स। ये हमने आज तक किया नहीं, दिस इज ओनली एसएससी में कवर होता है एडवांस मैथ्स, जिसमें टॉपिक्स आते हैं स्टूडेंट्स लिख लीजिए, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, देन अलजेब्रा, सर्ड्स, 1 नंबर सिस्टम, सेकेंड अलजेब्रा, 3rd सर्ड्स, 4th रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ,
फिफ्थ होगा ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एंड सिंप्लीफिकेशंस। क्लियर? ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक्स आपको एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। एंड अदर देन अगर आप ट्राई करते हो, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एमबीए सीईटी और मे बी ए कैट एग्जाम्स, बस इन्हीं एग्जाम्स में ये पूछे जाता है, ये बैंकिंग में नहीं होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो अवर what we are going to focus in 3 days, we are going to cover some few questions from number system. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा से, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सर्च से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सिंप्लीफिकेशन से करेंगे। क्लियर? एंड ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलसीएम एचसीएफ वो हम लोग जब हमारा डिटेल्स में अगर हमें कवर करना है, so as I said कि very soon we are going to start our 15 days का workshop which is going to be paid to everyone and very less amount we are going to charge there and complete 15 days मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। Okay, so 230 students have joined. There are some students are connecting, some students are maybe network problem और maybe उसके वजह से वो connect हो रहे जा रहे हैं, not an issue, but we can start our session now. Okay, ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, search, SCF, geometry, thank you, trigonometry, yes sir. Okay, चलो now next, yes, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थोड़ा सा आप लोगों को ज्वाइंट होने अगर आप ज्वाइंट हो गए हो तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो बहुत बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट इन 122 raised to 173. Yes. Okay, first, who will tell me what do you mean by unit digit? Anyone who can explain me? Is place the unit position. Yes. Yes, Mukund is saying unit digit means what? Unit digit का मतलब ये होता है students, last digit. It means suppose अगर यही unit position. Yes, अगर यही क्वेश्चन सपोज अगर ऐसा होता है 2⁴ अगर होता है, राइट, 2⁴, सो व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 × 2, राइट। 2 2 का कितना होगा 4, 2 2 का कितना होगा 4 एंड 4 × 4 कितना होगा स्टूडेंट्स 16, राइट। तो ये जो 6 है दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट प्लेस नंबर, इसे कहता है यूनिट प्लेस, मतलब हम लोग इसे कहते हैं लास्ट डिजिट। तो 2⁴ में यूनिट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट, 6 होगा। क्लियर? तो यहां पर इजी था बिकॉज 2⁴ था, पावर वाज लेस, पावर बहुत छोटा था 4, तो मैंने उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया। बट ये केस में पॉसिबल होगा क्या स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, आप लोग 122 का 173 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाओगे? No sir. Exactly, not at all possible even with the help of calculator, unless and until if you use अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर तभी होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। और आपको पता है व्हेन यू आर अपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे डोंट अलाउ अस टू यूज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो व्हाट यू विल डू इन सच केसेस, सो लेट अस सी, फर्स्ट आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज यूनिट डिजिट, वेरी गुड। नाउ सी कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन, आपको बता देता हूं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है पहले देख लीजिए। यस, ये है 122 आपका बेस है, दिस इज बेस, और 173 आपका स्टूडेंट्स क्या है, पावर है। ये सबको क्लियर हो गया? और इसी का हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, इंडेक्स, इसी को दूसरा नाम क्या, इंडेक्स। तो आपको करना क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये बार बार बहुत बार आते हैं, ये मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं ये रेलवे
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमबीए, सीईटी एंड कैट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा है कि 122 का अगर आप 173 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट इज लास्ट डिजिट गोइंग टू बी ऑफ दैट नंबर। सो व्हाट विल डू, यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज पावर। पावर क्या है स्टूडेंट्स यहां पर? 173। यस, तो पावर कोई भी रहने दो, रूल क्या है, डिवाइड 173 बाई 4। ऑलवेज रिमेंबर, कितने से डिवाइड करोगे आप पावर को? 4 से। तो क्या होगा, 4 4 जा 16, माइनस करो 1 आया, 3 नीचे आ गया। व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी? 4 2 जा 8 और 4 3 12 होगा ना? और 3 जा हो सकता है 12 होगा। तो अब माइनस हो गया, तो कितना रिमाइंडर आया स्टूडेंट यहां पर? 1। बस अब बस यही आपका आंसर। देखो अभी आपका यही पर 90% काम आपका हो गया। अब देखो क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर आया है, बेस का लास्ट डिजिट क्या है? बोलो, बेस का लास्ट डिजिट 2 यहां पर लिख लीजिए, उसके सर पे लिख दीजिए रिमाइंडर, दैट्स इट। तो 2 के सर पे रिमाइंडर कितना आया है? 1। बस, तो 2 कितना होगा स्टूडेंट? 2। यही आपका इसका आंसर हो गया, लिख लीजिए, बस इतना ही करना है स्टूडेंट। हमने क्या किया, अगर आपको 122 का 173 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट अगर आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे ऐसे वाले क्वेश्चन में, पावर को हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 4 से। जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो बेस के लास्ट डिजिट के सर पे लिख दो, बस। तो ये जो भी आंसर मिलेगा ये आपका हो गया आंसर। तो यहां पर इसका आंसर लास्ट डिजिट क्या है? 2। और एक क्वेश्चन करते, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नो सर। ओके ओके, स्टिल राइटिंग, नॉट एन इश्यू, लिख लीजिए। 2 सेकंड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत सिंपल मेथड है ये, बहुत ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हो गया ये आप लोगों का? ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। यस सर। यस ओके, सर। अब देख लीजिए, मैं आपको अब और एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। सपोज 17⁻19 ये आपको क्वेश्चन आया है, राइट? 17⁻19 आया है और आपको निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? यूनिट डिजिट। तो मुझे बताइए अपना रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है अपना? जो भी पावर रहेगा उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग? 4 14 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 4 4 जा 16। 4 4 कितना आया स्टूडेंट? 3 आया। सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, रिमाइंडर किस पे लिखोगे? बेस का लास्ट डिजिट क्या है? 7 रेस टू कितना होगा? 3। तो मुझे बताइए 7 का 3 कैसे करोगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 करो, तो 7 क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? आई सपोज 3 4 3। यस सर। 3 4। तो लास्ट डिजिट क्या आया स्टूडेंट? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। बस इतना, बस लिख लीजिए। स्क्रीन में दिख रही। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही है? फिर से लॉगिन करो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? फिर से। हाँ अभी दिख रही है। यस यस यस। क्लियर एवरीवन दिस? यस सर। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपको विदाउट कैलकुलेटर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इजीली इसे सॉल्व करना है। इससे बेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। खाली पावर कुछ भी रहने दो, आपको डिवाइड बाय क्या करना है? 4 करना है। चलो, ये हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। सर मैं अभी आप लोगों को एक अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाऊं। देखो अभी एक चीज ध्यान में रख लीजिए, 1570 रेस टू 67, 781 रेस टू 80, 2925 रेस टू 65 एंड 1246 रेस टू 85। यस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्लियर एवरीवन? अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिए है, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, देखो इसके एंड में क्या है स्टूडेंट? 0 एंड में क्या है? 1 एंड में
और इसके एंड में 6. ओके, one thing you should remember students in mathematics, अगर किसी भी यूनिट डिजिट में नंबर 0, 1, समीक्षा प्लीज ऑफ योर माइक, समीक्षा पाटिल, ओके, 0, 1, 5 एंड 6, ये नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में होंगे तो उनका यूनिट डिजिट वही नंबर होगा, यूनिट डिजिट सेम नंबर होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, अब देखो इसका, अब देखो 1570 का लास्ट डिजिट क्या है? 0. तो ये नंबर का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आपको एंड में क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट क्या मिलेगा? इसका 0 ही मिलेगा। इसका लास्ट डिजिट क्या मिलेगा? 1। इसका क्या मिलेगा? 5। और इसका स्टूडेंट 6। इसे लिख लीजिए स्टूडेंट। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपको उन्होंने पूछा कि यूनिट डिजिट निकालिए, तो पहले ये चेक कीजिए कि वो बेस के नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा है। अगर 4, 1, 5, 6 में से है तो वही नंबर उसका यूनिट डिजिट होगा। यस, Done, sir. ओके, होप दिस क्लियर एवरीवन? ग्रेट, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, आप अभी कर लीजिए। सपोज स्टूडेंट्स यहां पर होता है 781 रेस टू 80 होगा। ओके, अब देख लीजिए, ये पहले मैं आपको एक और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। नहीं देखो, अभी यहाँ पर 1 तो आएगा ही, नॉट एन इशू, 1 तो होगा ही, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है। सपोज यहाँ पर मैंने 781 की जगह मैं लेता हूँ 783 लेता हूँ। चलो, ओके, नाउ पे अटेंशन। अब अपना रूल क्या है बताइए मुझे, फटाफट बता, रूल क्या है? व्हाट इज अवर रूल? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4, कितना होगा स्टूडेंट्स? 20, 80। अब रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट? 0। अब नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब और एक नंबर लेता हूं मैं, यहाँ पर देखो 786, ओके, और मैं लिख देता हूं 80। अब ये केस में क्या करोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर क्या होगा? 0। ओके, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब देखो अगर रिमाइंडर 0 आता है, अभी तक हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए जिसमें रिमाइंडर 1 और 3 आया था, राइट? अब ये वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो रिमाइंडर अगर स्टूडेंट 0 आता है तो इमीडिएट आपको चेक करना है लास्ट डिजिट। ये लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट, बोलो मुझे? 3 मींस नंबर हो गया, ऑड नंबर, और ये कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। बस एक चीज, ओके, नाउ देखो, अगर इन केस स्टूडेंट्स अगर रिमाइंडर 0 आता है, देखो रूल क्या है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो दिए हुए बेस का अगर लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर होगा तो उसका लास्ट डिजिट होगा 1, ये ध्यान में रख लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बेस का अगर लास्ट डिजिट इवन होगा तो उसका लास्ट डिजिट होगा 6, लिख लिए इसे, बस ये ध्यान में रख लिए। तो आपको खाली रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, if remainder is coming 0, what you are supposed to check? You are only supposed to check last digit of the base. If it is odd number, answer should be 1. If it is odd number, answer should be what? 6. Clear this everyone? Yes, sir. Yes, sir. बस ओके, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए करके। वेट अ मिनट, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं। ओके, लिख लीजिए एंड प्लीज माइक को बंद कर दीजिए। कोई तो स्क्रीन सर कोणतरी दुसरा स्क्रीन शेअर करताय, दुर्गेश कुंभार म्हणून। प्लीज स्क्रीन शेअर करू नका। ओके, आता दिसते स्क्रीन तुम्हाला? नाही। No, sir. दिसते पण ती फोकस नाही झालेली आहे। ओके, एक मिनिट, 1 मिनिट।
आता दिसतंय का? 1 minute. नाही. Yes, sir. Okay, now it is visible. नाही दिसत पण सर. फोकस Yes, नाही sir. तरच तुम्हाला स्क्रीन प्रेझेंट करावी लागणार. Wait a minute. Okay, I'll share it once again. Yes. Okay, now it is okay. Now you can see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, लिख लिया आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करो ये क्वेश्चन फास्ट. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लीजिए. देख लीजिए. 447 raised to 129. Tell me fast क्या होगा आंसर? Seven. Yes. Seven. Yes, very good. Seven. वेरी गुड स्टूडेंट. आप लोगों ने क्या किया? 129 को डिवाइड बाय क्या किया? 4. ओके, तो अब और एक ट्रिक बता रहे थे. ओके, अभी और एक ट्रिक आप याद रख लीजिए. अगर आपका पावर मोर देन 2 डिजिट होगा, अभी ये कितना डिजिट है बोलो मुझे स्टूडेंट्स? 3 digit. आपका पावर मोर देन 2 डिजिट होगा तो नो नीड टू डिवाइड एंटायर 3 डिजिट, ओनली लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो. तो मैं क्या करूंगा? ओनली 29 को 4 से डिवाइड करूंगा. राइट? तो 4 7 का कितना होगा? 28. रिमाइंडर कितना आया? 1. आप 129 को भी डिवाइड करोगे 4 से तो भी रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स? एक ही आएगा. क्लियर? तो व्हाट इज द, आपको टेक्निक समझा? अगर आपका पावर मोर देन 2 डिजिट होगा, 5 डिजिट 6 डिजिट भी होगा, तो ओनली लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है. तो ये डिजिट क्या है? 7 रेज़ टू क्या करो? 1. आपका लास्ट डिजिट क्या हो गया? 7. प्रॉब्लम ले लीजिए. 1 2 3 8 ले लीजिए. रेज़ टू 4 4 1 3 4. यस, 3 2. करो फटाफट. 64. नहीं, लास्ट डिजिट क्या होगा? 7. नहीं, लास्ट डिजिट क्या होगा? 34. नहीं स्टूडेंट्स, लास्ट डिजिट चाहिए. आप 34 2 डिजिट हो गए. 4. हमें लास्ट डिजिट निकालना है. 4. यस, वेरी गुड. आप लोगों ने क्या किया? अभी यहाँ पर बोलो कितना डिजिट है पावर? 5 digit. बट आपने क्या बताया था? लास्ट के ओनली 34 को डिवाइड करो. बराबर? Yes. 4 8 32. रिमाइंडर कितना आया? 2. तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस का लास्ट डिजिट क्या है? 8. 8 के सर पे लिख दो 2. 64. 64. क्या आया? 4. क्या होगा? 4. 4. Everyone this अभी ये स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया? Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखो. आप ये वाला ट्राई करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा. 1 प्लस x अपॉन 100 रेज़ टू 9 अपॉन 10. यस, टेल मी इसका आप अपने वे से ट्राई करो फटाफट. सर मुझे बताइए आंसर क्या होगा. देखो कैसे करना है. होप आप सबको पता है. क्या करोगे? देखो क्या करोगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट है. मैं आपको पहले एक बता देता हूँ ट्रेडिशनल मेथड. यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हमें ये स्क्वायर रूट निकालना होगा. तो कैसे निकलेगा? आपको दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा. राइट?
तो देखो 1 प्लस यस सर। अपॉन 100 ये है रूट में, वो रूट इसका निकल मैं विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 का मैं करूंगा स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट हियर 1 प्लस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 81 अपॉन 100 ओके। अभी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 100 1 100 100 x, यहाँ पर कुछ 1 होगा, 100 1 100 प्लस x डिवाइड 100 100 हाँ इज इक्वल टू व्हाट 81 अपॉन 100। क्लियर? यस ये 100 100 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट अपर साइड 100 प्लस x which is equal to 81। clear everyone this? यस Yes, sir. वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 81 माइनस 100 माइनस कितना होगा? 19 माइनस 1919 ये देखो, इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ा, हमें ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप। प्लीज प्लीज माइक बंद करो। प्राची सर माइक बंद करने के लिए बोलिए। प्राची काइंड सी, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज प्लीज माइक बंद कीजिए। स्टिल किसी का तो माइक चालू है, ओके प्लीज। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या किया है, तो ये 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 स्टेप हमें लगे, राइट एवरीवन? ओके, अगर ये 5 स्टेप हमें अगर सॉल्व करना है, अगर इसे हमें एक स्टेप में दैट टू विदाउट पेन करना है, तो क्या करोगे वो देख लीजिए। सिंपल टेक्निक बता देता हूं। ओके नाउ ओके, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज 9 स्क्वायर? 81 और व्हाट इज 10 स्क्वायर? 100 इन दोनों का डिफरेंस कितना आया देखो, -19। यही अपना आंसर था ना? देखो लिख लीजिए फास्ट, इतना सिंपल टेक्निक है स्टूडेंट। तो प्लीज माइक को बंद कीजिए, देखिए आपने आंसर दिया, इमीडिएटली माइक बंद कीजिए। अमृत सर फिर से बताइए ना एक बार। देखो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर नेहा सी, अपन काय केलं, जो 9 अपॉन 10 है, ये 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया -19। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस वेरी सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. और एक करते हैं। अभी आप मुझे देखो, अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन दूं, आप उसका आंसर विदाउट यूजिंग अ पेन आप मुझे दे दोगे। ये आपका लिख के हो गया? Yes, sir. यस ओके, चलो अब आप अभी आप लोग ये ट्राई करो। 1 प्लस x अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 11/10। ओके टेल मी फास्ट, क्या होगा आंसर? आप माइक सारे लोग बंद कर दीजिए प्लीज। 21 और यूनिट प्लस 21 क्या आंसर होगा? 21 हम 21 21 देखो कितना आप लोगों ने पेन यूज किया अभी? 21 ओके आप लोगों ने No, क्या sir. किया? 11 का स्क्वायर कितना आया 121, 121 आंसर 1 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट्स? 21 इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर सिंपल है। तो जो 4-5 ऐप हम लोग यूज करते हैं, यही टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर जिनको ट्रिक पता नहीं है वो लोग ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं, और वहीं पर जिसको ये ट्रिक पता है वो विदाउट यूजिंग अ पेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इन सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करता है। लेट्स सी, अब और एक क्वेश्चन आपको देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। 1 minus x upon 25 which is equal to 2/5। किती आवाज येते? बंद करा ना ऑडिओ। प्लीज प्लीज आवाज बंद करो। ओके टेल मी क्या होगा आंसर यहाँ पर? -6 कैसे होगा? सॉरी 6 होगा। -21
हाँ नाउ पे अटेंशन प्लीज। देखो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 5 स्क्वायर कितना होगा 25। तो देखो क्या हो गया 4 में से आपका 25 चला गया तो बचा कितना -21। नाउ पे अटेंशन प्लीज नोट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर ये स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन अंदर होगा तो आपको क्या करना है, आपका जो -21 आया है उसको फिर से आपको माइनस बाहर लगाना है, बिकॉज यहाँ पर अंदर माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आंसर क्या आया है 21, राइट। 21। फॉरगेट टू ऐड माइनस साइन इफ माइनस साइन इन द आपके अंदर रहेगा तो रूट में। क्लियर? अंबिका प्लीज देखो, अगर आप लोगों ने अगर आप लोग ऐसे ही माइक चालू रखोगे तो आई विल आस्क मैडम टू रिमूव यू, एल्स आई विल स्टार्ट टेकिंग, अपने ऐप से ले लूंगा तो वहां पर किसी को भी बोलने को नहीं मिलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो अभी। 1 - x/529 विच इज इक्वल टू 16/23। यस ट्राई करो ये। टेल मी क्या आंसर होगा। $273। 273। यस 273। बताइए 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 23 का स्क्वायर होगा 529। तो आप लोग क्या करोगे 256 में से 529 को माइनस कर दिया, कितना मिला आपको -273 मिला। बट व्हाट इज अवर रूल, अगर रूट के अंदर माइनस साइन होगा तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो एक्चुअल आपका आंसर क्या होगा 273। इज दिस क्लियर एवरीवन स्टूडेंट? यस सर। ये पैटर्न यस सर। बहुत सिंपल पैटर्न है, अभी देख लीजिए। तो अभी नेक्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, x⁻²। ओके नो कैलकुलेटर किरण, देयर इज नो कैलकुलेटर। अब ओके नाउ विल सी कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट विल सी नाउ। x + 1/x विच इज इक्वल टू 2। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फाइंड, ये बहुत बार पूछा गया है, फाइंड x⁻97 + 1/x⁻87। यस कैसे करोगे इसे, आपको इफ क्या बोला है, इफ x + 1/x का वैल्यू 2 है तो आपको फाइंड करना है x⁻97 + 1/x⁻87। ओके आप स्टूडेंट्स यहां पर ट्रिक देख लीजिए, ये ट्रिक रहेगा तो ही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके आप मुझे बताइए यहां पर स्टूडेंट्स वैल्यू कितना है 2 है, तो मुझे बताइए मैं x का क्या वैल्यू भरूं तो मुझे 2 मिलेगा। 1 अगर समझो पुट x इज इक्वल टू 1 मैंने अगर डाल दिया तो यहां पर x का वैल्यू 1 होगा प्लस 1/1 होगा, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 2 मिला। तो मतलब मेरा वैल्यू x का क्या हो गया स्टूडेंट 1 हो गया। तो x का वैल्यू 1 तो यहां पर भर दीजिए 1⁻97 प्लस 1/1⁻87। क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताइए 1 का पावर कितना भी लिखोगे तो भी आंसर क्या होगा 1। क्या हो गया 2, राइट डाउन। बस तो यही आंसर है, कुछ नहीं करना, लिख लीजिए। तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको देखो ट्रिक बता देता हूं। अगर x + 1/x अगर 2 है और यहां पर पावर x⁻n कोई भी पावर होगा प्लस 1/x⁻n पावर कोई भी होगा, यहां पर प्लस है और यहां पर प्लस है तो यहां पर आंसर 2 ही होगा। ये ध्यान में रख लीजिए, प्लीज राइट डाउन।
क्योंकि यहां पर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू हम लोग क्या पकड़ने वाले हैं, वहां पर 1 होगा। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, देख लीजिए। अगर x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू, अगर 2 है और हमें पूछा है x⁻97 माइनस 1/x⁻97, ये एक ध्यान में रख लीजिए। अब मुझे बताइए क्या होगा आंसर फास्ट। अब यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस होगा, जीरो। आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया, आप लोगों ने आंसर दिया। देखो क्या है कि अगर ये x+1/x2 कब आएगा, जब आपका x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर भर दीजिए 1/97 माइनस 1/1/97। सो 1/97 मतलब 1 ही होगा। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो रूल क्या हो गया स्टूडेंट्स, इफ x+1/x, देखो इफ x+1/x अगर 2 होता है और x⁻n माइनस होगा 1/x⁻1 होगा, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? यस सर। अब ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये मेरा अगर x+1/x अगर 2 होता है, मतलब यहां पर पावर मेरा 1 होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। इफ माई पावर चेंजेस तो क्या होगा वो देख लीजिए। राइट डाउन x⁻77 प्लस 1/x⁻77 विच इज इक्वल टू 5 दिया, और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट x⁻77 माइनस 1/x⁻77, ये आपको फाइंड करना है। 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। और एल्स क्या होगा, x⁻287, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, माइनस 1/x⁻, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज इक्वल टू 7 है, और आपको फाइंड करने को बोला है स्टूडेंट x⁻287 प्लस 1/x⁻287। यस, ये दो चीजें ध्यान, 2 क्वेश्चन है, यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पावर में चेंज देखो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर दोनों तरफ 77 है तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 77 ही होना चाहिए। यहाँ पर पावर 287 है तो यहाँ का भी पावर 287 ही होना चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए, और वैसे ही होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट सी x⁻77 प्लस 1/x⁻77 इक्वल टू 5। So here we cannot take x is equal to 1, हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, बिकॉज वो 5 नहीं हो पाएगा। ओके, साइली प्लीज ऑफ योर माइक, साइली। ओके, अब देख लो। ओके, नाउ स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या स्टूडेंट पूछा है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस है तो देखो एक फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए, अंडर रूट k²-4, ये ध्यान में रख लीजिए। और यहां पर क्या है, प्लस। तो फॉर्मूला ध्यान में क्या रखना है, k²+4। क्लियर एवरीवन? अगर माइनस निकालना है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस निकालना है तो प्लस लिख दीजिए। ओके, नाउ व्हाट इज k मतलब ये आपका 5, तो k² मतलब 5² कितना होगा, 25। 25 माइनस 4 कितना होगा, 21। ये आपका आंसर लिख लीजिए फास्ट, इतना सिंपल है स्टूडेंट। और यहां पर बोलो k² मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 प्लस 4 49। सर प्लीज रिपीट। 45। देखो ये 53 होगा ना, 49 प्लस 4, आगे वाला 4 भी तो है, 53, और ये हो गया रूट में। देखो अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो स्टूडेंट्स, अगर माइनस रहेगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है, k²-4। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज k वैल्यू, k का वैल्यू क्या है, 5। तो 5², 25। तो 5² कितना होगा, 25 माइनस 4, तो कितना हो गया, रूट 21। सेम नीचे अप्लाई। क्लियर दिस? यस सर। ओके, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉयिंग? यस सर। Yes, sir.
अभी Can you please? ये एक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं आपको एक देता हूं, x प्लस 1/x, फास्ट मुझे बोलो, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है और आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x। जल्दी बोलो क्या होगा, ओरली बताइए। √9 √8 सर √8 जिसने 5 बोला है वो राइट है। देखो देखो यहाँ पर ये रूट माइक बंद कीजिए वैष्णवी, प्लीज माइक बंद कीजिए। ओके, अब देखो रूट में क्या फॉर्मूला है, अगर पावर दोनों तरफ सेम है और यहाँ पर माइनस साइन है, मेरा फॉर्मूला क्या है, k² - 4। व्हाट इज माई k मतलब मेरा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 कितना होगा, √5। ये आपको समझ में आया? Yes sir. थैंक यू सो मच। अभी नया टाइप करते, अलग एक क्वेश्चन करते, देख लीजिए। अभी आपको स्टूडेंट्स 26 का स्क्वायर निकालना है, सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई करो 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना नहीं है, तो आपको उन्होंने ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन लिखता हूं। ए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 52, और यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहां पर होते कि वो लोग सारे आंसर्स निकाल के उसको टैली करते। 52 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर, ये एक दिया है आपको ऑप्शन। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स 79 स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर। तीसरा आपको ऑप्शन दिया है 35 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर। और फोर्थ आपको ऑप्शन दिया है 27 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दिए। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा? तो देखो बहुत सारे यही गलती मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते पता, फिर ये 26 का स्क्वायर निकालेंगे, 676 आएगा, प्लस 97 का स्क्वायर जो आएगा, 97 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, शायद 9409 होगा। ओके, अब इन दोनों का एडिशन करके फिर वो इन सब का स्क्वायर करके इन सब का एडिशन करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि कौन सा यहां पर मैच होगा, और जो मैच हो गया वो आपका आंसर होगा। वैसा नहीं करना है। अब मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं। देखो, पहले लिख लीजिए 26, और मैं इसके बीच में स्टूडेंट डाल देता हूं मिरर। तो मुझे बताइए 26 का मिरर इमेज क्या होगा, 62. वेरी गुड। 62 यहाँ पर लिखो। ओके, अब 97 लिखो यहाँ पर। 97 का मुझे बोलो मिरर इमेज क्या होगा, 79. यहाँ पर। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में 62 स्क्वायर और 79 स्क्वायर है, Second. यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर। राइट डाउन, आंसर बी। Yes sir. यस। तो देखो हमने क्या किया स्टूडेंट, अगर आपको इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं तो सारा सॉल्व मत कीजिए, जस्ट मिरर इमेज कीजिए और देख लीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। यस, होप दिस क्लियर एवरीवन। Yes sir. ई लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। अभी अलग अलग लेवल के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो इफ, यहां पर देखो ये एक इफ x इज इक्वल टू, रूट में आया है 3⁻3, रूट में 9, फिर से रूट में 3⁻3, और फिर से रूट में 9, और यही आगे कंटिन्यू होगा इंफिनिटी। और आपको बोला है फाइंड x। अब स्टूडेंट्स कैसे करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, ये 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, फिर 27 इंटू 3 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट आएगा, फिर 9 का। इसमें स्टूडेंट्स कम से कम आपका चला जाता है 10 मिनट्स, और आप वहीं पर क्या हो, सर आंसर इज 9। वहीं पर आप क्या हो जाते हैं, फेल। तो देखो सिंपल टेक्निक बता रहे तो क्या करना है, अब जो भी अंदर नंबर है उसको बाहर ले लीजिए। अंदर क्या है, ये क्या है 3⁻3, इसको मैंने बाहर लिख लिया। ये क्या है 9, तो 9 को कन्वर्ट 3 के स्क्वायर में 3 कितना होगा 2। ये 3⁻3 हो गया।
और ये 9 फिर से क्या होगा 3^2 हो गया। 3 तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर सबका बेस क्या है 3। तो वही आप प्लीज प्लीज आप लोग माइक बंद कीजिए। तो आपका बेस जो 333 आया है वही आपका आंसर है स्टूडेंट। होप दिस क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस सर ट्रिक बता रहा हूं। ओके नेक्स्ट, अभी आप क्वेश्चन मुझे आंसर बताइए फास्ट। इफ x इज इक्वल टू 2^3 4 2^3 आंसर 2 सेल सर 2. अभी आपको देखो स्टूडेंट यहाँ का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोगों ने क्या किया, ये बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट आपने इसका आंसर मुझे 2 बता दिया विदाउट यूजिंग अ पेन, राइट? यस सर चलो अब और एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे तो आप लोगों को, ये देख लीजिए। अब 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/5। क्लियर एवरीवन? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो बचपन में हम लोग क्या करते थे 5 1 5 प्लस 1 6, राइट? देन फिर ऊपर करते थे। अब ये स्टेप देखो कैसे करना है, ट्रिक देख लीजिए। यस स्टूडेंट्स, मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा नंबर है? 1/5 1/5। तो यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पर क्या हो गया 5 क्लियर एवरीवन? ये हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 5। तो मैंने क्या किया 1/5 को मैंने 1 और 5 ऐसे लिखा। अब मुझे बताइए हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर स्टूडेंट्स? कितने स्टेप्स है? ये 1 4, ये 2 और ये 3 स्टेप्स। 3 है, जहां जहां पर 1 लिखा है वो ही स्टेप्स काउंट कर, ये वाला ऊपर वाला 3 स्टेप्स है, तो आगे 3 लिख लीजिए 1 2 3। क्लियर एवरीवन दिस? यस ओके अभी देखो क्या करना है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए 5 + 1 कितना होगा? 6 तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 + 5 कितना होगा? 11 6 कितना होगा? 17 क्लियर हो गया ये? यस सर आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर होगा 11/17। 11/17, राइट डाउन। सर आवाज मध्ये मध्ये फारच ब्रेक होत होता, प्लीज रिपीट करा ना. हो करतो. See this is my humble request, every participant kindly please mute your mic and please listen it whenever I am explaining, please, otherwise nobody will listen it carefully. Okay, देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो 1/5 उसको मैंने ऐसे लिखा। नाउ हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 1 2 3। ये 1 नंबर स्टेप, ये 2 नंबर स्टेप्स और ये 3 नंबर। देयर आर 3 स्टेप्स। तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ किए 1 2 3। 1 5 को लिखा, खाली एडिशन करना है। 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17 और आंसर क्या होगा? इसके बीच में ब्रेक डाल 11/17। Yes, clear this everyone? यस सर I'll give you one more question. अभी आप लोग ट्राई करो फास्ट। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1 2 3 1 + 2/5। Yes, tell me fast. अभी आप लोग करो। अभी यहाँ पर 4 स्टेप है, खाली ये ध्यान में रखो। 1 2 3 4। सब है 19/31। Answer is 12/19. आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 19/31। 19/21. 31 होगा। 31. वेरी सिंपल। देखो क्या किया हम लोगों ने स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2/5 जो है उसको हमने कैसे लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 5 लिख दिया। देयर आर 4 स्टेप्स, 4 लाइन ड्रॉ कर लिया। देखो बहुत सिंपल वे से पढ़ा। 19/31. 5 + 2 कितना होगा? 7 7.
7 plus 5, 12, 12 plus 7, 19, 19 plus 1. Final answer. 31. Clear this everyone? Yes, sir. But Yes. हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? Yes, sir. अगर यहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर एवरीवेयर देयर इज अ 1 1 है, राइट? अगर अदर देन 1 होगा तो क्या करना है? ओके, प्लीज पे अटेंशन नाउ. देख लीजिए, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2/5. यस. अब देखो स्टूडेंट्स, क्या हो गया? करना वही है, खाली अब एक की जगह पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है. देयर आर 3 स्टेप्स. वही करना है जो हमने पहले करते थे. 2/5, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 5. और कितने स्टेप्स है? 1 2 3. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. Yes, sir. Yes. अभी देखो क्या करना है. Okay. अब मुझे बोलो 2/5 के साथ में कौन सा नंबर है? 3. उसको y के ऊपर. क्लियर है भैया? Yes. अब इन दो का मल्टीप्लाई 5 3 का कितना होगा? 50. 15. 15 प्लस 2 17. 17 मैंने यहाँ पर दिया. क्लियर एवरीवन? सर स्क्रीन नहीं दिख रहे. हाँ, ओके. क्लियर दिस. 17 लिख दिया. स्क्रीन नहीं दिख रहे सर. ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर. लॉगिन कर. ओके, अब ये 70 के ऊपर देखो. ये कौन सा नंबर है बोलो? अभी है सेकंड से कौन सा नंबर है? 1. इसके ऊपर लिख दो 70 के ऊपर. तो 17 अंदर 17 होगा, प्लस ये 5 ऐड कर दो. कितना होगा? 17 अंदर 22 कितना होगा? 22 यहाँ पर लिख दो. अब 22 के ऊपर कौन सा नंबर लिखो? 2. सिंपल है. 44. 22 into 2 कितना होगा? 44. प्लस 17 दो. 44 प्लस 17 कितना होगा? 61. 61. ओके, तो आपका फाइनल आंसर होगा 22 अपॉन 61. 61. इज दिस क्लियर एवरीवन स्टूडेंट? Yes, 22 sir. ची 22 ची कन्सेप्ट परत सांगा ना एकदा. हे बघा, आता हे 22 तुला कळले कुठून आले? 17 1 17 आणि 5 ऍड केले 22. ओके, आता ह्या 22च्या वरती हा नंबर ऍड करायचा 2. मग 22 into 2 किती आले? 44. आणि हा प्रीवियस नंबर जो आहे 17 तो त्याच्यामध्ये ऍड करायचा 60. अच्छा सर, इसमें तो हमेशा पाई होना चाहिए लास्ट में, तो ही ये ट्रिक यूज होती है. ऐसा कोई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी देखो, मैं आपको दूसरा नंबर देता हूं, आप देख लीजिए. 5 होना नॉट नेसेसरी. अभी आप ये करो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2/4. आप देख लीजिए. अभी यहाँ पर लास्ट में 5 है क्या? नहीं. तो किसी के लिए भी अपनी है 5 होगा वैसा नहीं है. तो क्या ट्रिक, मुझे बताइए क्या रूल है? पहले क्या लिखोगे? 2 और 4. ओके, और अभी 4 के साथ में कौन जुड़ा है? 3. 3 के ऊपर लिखो, 4 के ऊपर लिखो. 4 3 का कितना होगा? 12. और ये 2 इसमें ऐड करो तो कितना होगा? 12 प्लस 2 14. ये 14 यहाँ पर आ गया. अब 14 के ऊपर क्या लिखोगे? 5. 14 5 का कितना होगा? 60. 70. और ये 4 कितना? ये 4 उसमें ऐड करो. 74. 74. आपका आंसर क्या होगा? 14 अपॉन 7. क्लियर एवरीवन? तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वही होगा. तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने यहाँ तक आज कवर कर लिया है. कल फिर हम लोग 9 o'clock मिलेंगे. माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट कि ये बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लर्न करने जैसे है. काफी बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला रहेगा. बट माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज बी अटेंटिव. आप अगर माइक आप लोग बंद रखो